इंद्र को ऐसा क्रोध क्यों आया? एक ओर देवलोक की अपार वैभव माया और दूसरी ओर षड्यंत्र की गहरी छाया। एक मासूम का कठोर तप और उसके अंत में निर्दय हत्या। ये केवल तपस्या थी या प्रतिशोध की जलती ज्वाला? महर्षि दधीचि का अतुलनीय अमर त्याग, और फिर वृत्रासुर का प्रलयंकारी प्रकोप जिससे कांप उठा त्रैलोक्य। इस महाकथा को जानने के लिए देखिए द लेजेंड्स ऑफ वृत्रासुर। नीरव वन प्रांतर की गहन छाया में एक विशाल और प्राचीन वृक्ष के मूल में महर्षि त्वष्टा पद्मासन में स्थित होकर गूढ़ तपस्या में लीन थे। उनका श्वास प्रश्वास ब्रह्मांडीय लय से एकाकार हो चुका था, मानो काल स्वयं स्थिर होकर उस तपस्या का साक्षी बन गया हो। उसी क्षण आकाशमंडल की प्रभा को चीरता हुआ एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक युवा तपस्वी अवतरित हुआ, त्रिमुखी, त्रिदिशात्मक, तीनों युगों के ज्ञान का धारक। वो कोई साधारण मुनि न था, वो महर्षि त्वष्टा का पुत्र विश्वस्वरूप था। विश्वस्वरूप ने शांत भाव से अपना कमंडलू भूमि पर रखा। उसके चरण रुक गए। वो अपने पिता के सम्मुख नतमस्तक हुआ। ये केवल शारीरिक प्रणाम न था, ये तपस्या, संस्कार और पुत्र धर्म का मौन समर्पण था। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। पुत्र, तुम्हारे तपोबल से तीनों लोकों में हमारे कुल की कीर्ति प्रतिष्ठित हुई है। किंतु स्मरण रखो, जहाँ कीर्ति होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। तुम्हारी बढ़ती महिमा से देवगण भी तुम्हें शत्रु मान सकते हैं। अतः सतर्क रहना पुत्र, अपनी रक्षा स्वयं करना। पिताश्री, मैं अपने कर्म पथ पर अडिग हूँ। मेरी तपस्या अविचल रूप से अग्रसर रहेगी। देवताओं के प्रति मेरे हृदय में किंचित भी दुर्भावना नहीं है। मैं तो केवल समस्त लोकों के कल्याण की ही कामना करता हूँ। स्वर्गलोक अपनी दीप्तिमान प्रभा में नहाया हुआ प्रकाश, वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण विराजमान था। स्वर्ग की महिमा को वाणी की सीमा से परे प्रकट कर रहे थे। देव सभा के स्वर्णमय द्वार उस अनुपम वैभव को और भी अधिक तेजस्वी बना रहे थे, मानो स्वयं तेज ने वहां अपना स्थायी निवास कर लिया हो। अप्सराएं मधुर लय और सुनिश्चित ताल में नृत्यरत थीं। उनके अंग संचालन में सौंदर्य, सौम्यता और दिव्यता का समन्वय स्पष्ट झलकता था। देवगण मधुपान में प्रवृत्त होकर उस अद्भुत दृश्य का निरंतर आस्वादन कर रहे थे और स्वर्ग का प्रत्येक क्षण विलास और तृप्ति से परिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। उसी ऐश्वर्य और आनंद के प्रवाह में देवराज इंद्र भी तल्लीन थे। नृत्य, मधुपान और सभा की चकाचौंध में निमग्न होकर वे क्षणिक रूप से अपने दैवी कर्तव्यों और लोकपालन की स्मृति से विमुख हो चुके थे। स्वर्ग में उल्लास का विस्तार था, किंतु उस उल्लास की छाया में उत्तरदायित्व का विस्मरण भी मौन रूप से आकार ले रहा। एक दिवस विश्वस्वरूप गहन समाधि में स्थित थे। तपस्या से उद्भूत उनका तेज संपूर्ण वातावरण को आलोकित कर रहा था, मानो वह स्थान स्वयं एक तीर्थ बन गया हो। उस दिव्य तपोदीप्ति से आकृष्ट होकर अनेक सन्यासी और साधु वहां उपस्थित हुए। अन्य महात्माओं को भी आकृष्ट करने
करने लगा। क्रमशः पहले 100 फिर सहस्रों संत उनके दर्शन हेतु एकत्र होने लगे। विश्व स्वरूप की तपोदीप्ति और भी अधिक प्रबल होती गई। धीरे धीरे उनकी ख्याति सीमाओं को लांघती हुई तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। विश्व स्वरूप की निरंतर विस्तृत होती हुई कीर्ति से व्याकुल होकर एक देवता स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के समीप उपस्थित हुआ। उसके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी और वाणी में समयोचित चेतावनी का भार समाहित था। देवराज, क्या आपने विश्व स्वरूप की बढ़ती हुई ख्याति पर ध्यान दिया है? तीनों लोकों के संत, गंधर्व तथा तपस्वी केवल उनके दर्शन के लिए दिन रात्रि वहाँ एकत्र रहते हैं। तुम निश्चिंत रहो, विश्व स्वरूप कोई साधु नहीं है, वो असुर है और असुरों का स्वभाव सदा लोकों के अहित की ओर ही प्रवृत्त होता है। नहीं देवराज, आप ये विस्मृत कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भी असुर ही थे, किंतु वरदान से विभूषित होकर उन दोनों भ्राताओं का प्रभाव तीनों लोकों पर व्याप्त हो गया था। वरदान प्राप्त करते ही उन्होंने सर्वप्रथम देवलोक पर आक्रमण किया था। अतः इससे पूर्व की विश्व स्वरूप की तपस्या पूर्ण हो, आपको उसकी साधना में अवश्य ही व्यवधान उत्पन्न करना होगा। विश्व स्वरूप की निरंतर बढ़ती हुई ख्याति तथा देवगणों की प्रेरणाओं से प्रभावित होकर देवराज इंद्र का मन संशय और भय से आक्रांत हो उठा। तपस्या के पूर्ण होने से पूर्व ही उस शक्ति को समाप्त करने का निश्चय कर वे स्वयं वहां उपस्थित हुए, जहां विश्व स्वरूप ध्यानस्थ थे। क्रोध से उद्दीप्त देवराज इंद्र धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी दृष्टि में करुणा नहीं, केवल आशंका और उग्र संकल्प था। तपस्या में लीन उस साधु को क्षण भर भी चेतावनी दिए बिना इंद्र ने प्रचंड प्रहार किया। तपस्या का वो आलोक अचानक मौन में विलीन हो गया। रात्रि का अंधकार और भी गहन हो उठा और उसी क्षण नियति ने एक ऐसे परिणाम की नींव रख दी जिसका भार तीनों लोगों को आगामी काल में वहन करना। अपने परम प्रिय पुत्र विश्व स्वरूप के निष्ठुर वध से महर्षि त्वष्टा का हृदय गहन शोक से आच्छादित हो गया। पुत्र वियोग की असह्य पीड़ा ने उनके अंतःकरण को विदीर्ण कर दिया, जिसने उनके तपस्वी चित्त को विचलित कर दिया। असहनीय दुख और दहकते क्रोध से दग्ध होकर महर्षि त्वष्टा ने देवाधिपति इंद्र से प्रतिशोध लेने का दृढ़ और अविचल संकल्प धारण किया। उसी क्षण उनके मन में एक महान और विध्वंसक यज्ञ का विचार उदित हुआ। महर्षि त्वष्टा ने विधिपूर्वक उस यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाएं आकाश की ओर ऊर्ध्वगामी होने लगी। धूप और हविष्य की सुगंध से समस्त दिशाएं परिपूर्ण हो उठी। पूर्ण एकाग्रता और अपार शक्ति के साथ वे वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ कर्म में तल्लीन हो गए और तब श्रद्धा तथा दृढ़ संकल्प से अग्नि को तृप्त करने लगे। पूर्णाहुति के क्षण यज्ञाग्नि से एक अद्भुत हरित ज्वाला प्रकट हुई। उसी ज्वाला के मध्य से एक दिव्य और भयानक योद्धा का उद्भव हुआ। अग्नि के गर्भ से उत्पन्न वो वीर तेज, बल और अडिग संकल्प का साक्षात स्वरूप प्रतीत हो रहा था। उस महान योद्धा को देखकर महर्षि त्वष्टा ने उसका नाम वृत्रासुर रखा, जो मार्गों को अवरुद्ध करे। प्रणाम पिताश्री, आपकी आज्ञा से मेरा लक्ष्य क्या है? देवराज इंद्र ने हमारे ज्येष्ठ भ्राता का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। जब वो तपस्या में लीन थे, उसने मेरे जीवन के समस्त सुखों का हरण कर लिया है। अब तुम जाकर उसके प्राणों का अंत कर। इंद्रवध के हेतु तुम्हें ब्रह्मदेव की अत्यंत कठोर तपस्या करनी होगी। उन्हीं से इंद्रवध का उपाय प्राप्त होगा। पिताश्री, इंद्रवध के लिए मैं किसी भी सीमा तक कठोर तपस्या करने को तत्पर हूं। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का प्रतिशोध अवश्य लूंगा और इंद्र के अहंकार को पूर्णतः चूर्ण कर दूंगा। पितृ आज्ञा का पालन कर वृत्रासुर ब्रह्मादेव की आराधना हेतु एक दुर्गम उन्नत पर्वत शिखर पर गया। वहां उसने देह, मन और प्राण तीनों को साधकर कठोर तप का संकल्प लिया। स्थिर वृक्षासन में स्थित होकर वो निश्चल भाव से तप में लीन हो गया, मानो उसकी श्वास प्रश्वास भी यज्ञ की आहुति बन गई हो। काल चक्र प्रवाहित होता रहा। प्रभात से संध्या, संध्या से निशा, दिन और रात्रि का भेद विलीन होने लगा। प्रचंड वायु चली, मूसलधार वृष्टि हुई, किंतु वृत्रासुर की साधना अखंड बनी रही। किसी विक्षोभ ने उसके संकल्प को विचलित न किया। दीर्घ तप के प्रभाव से क्षुधा और तृषा ने उसके शरीर को क्षीण कर दिया। अंग प्रत्यंग शिथिल होते गए, देह कृश होती गई, तथापि उसकी चित्त वृत्ति अडिग रही। संकल्प की ज्वाला में उसने समस्त क्लेशों को भस्म कर दिया। उसकी अप्रतिम तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन प्रदान किए। दिव्य प्रकाश में स्नात उस स्थल पर वाणी गूंजी,
वृत्रासुर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। तुम वरदान के योग्य हो। जो अभिलाषा हो, निवेदन करो। हे परमपिता लोक पितामह ब्रह्मा, मुझे देवतुल्य बल प्रदान करें। ऐसा वर दें कि मैं न किसी अस्त्र से विनष्ट हूं, न किसी शस्त्र से, न धनुष बाण से मेरी मृत्यु हो, न किसी धातु से, न अग्नि से, न जल से। मुझे अपार और अतुल्य पराक्रम प्राप्त हो। तथास्तु वृत्रासुर, किंतु स्मरण रहे, भूलोक में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। यदि तुम इस वरदान का उपयोग लोकहित और प्राणियों के कल्याण में करोगे तो तुम्हें कोई हानि ना होगी, पर यदि इसका प्रयोग प्राणीवध और अधर्म के पथ पर किया तो तुम्हारा अंत अवश्य। उसी काल में देवराज इंद्र देवताओं की सेना सहित असुरों पर आक्रमण कर रहे थे। देवगण इनके साथ संगठित होकर रणभूमि में असुरों पर निरंतर प्रहार कर रहे थे। जहां दृष्टि जाती वहां इंद्र अपने आयुधों से असुरों का संहार करते दिखाई देते। उस समय युद्ध का पल्लड़ा देवताओं की ओर झुका हुआ था। असुर पक्ष पराजय की ओर अग्रसर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि देवता उन पर प्रबल सिद्ध हो रहे थे। तभी अकस्मात आकाश मंडल में एक अद्भुत हरित प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य से असुरों की रक्षा हेतु महाबली वृत्रासुर ने आक्रमण किया। क्षण मात्र में ही वृत्रासुर ने अपनी असुरी शक्तियों का प्रचंड प्रयोग कर देव सेना पर प्रहार आरंभ कर दिया। उसके बल के प्रभाव से देवगण पवन में उड़े हुए पत्थरों के समान विचलित होने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो असुर सेना में नव ऊर्जा का संचार हो गया हो। वृत्रासुर निरंतर देवताओं पर प्रहार करता गया और उन्हें पराजित करता चला गया। अंततः उसके सम्मुख देवताओं के अधिपति देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ दिखाई दिए। हे इंद्र, क्या तुम केवल निम्न श्रेणी के योद्धाओं से ही युद्ध करोगे अथवा अपनी ही श्रेणी के योद्धा से युद्ध करने का साहस भी रखते हो? वृत्रासुर, व्यर्थ वचन मत बोलो। मेरे प्रहार से स्वयं को बचाने का प्रयास करो। तत्क्षण इंद्र और वृत्रासुर ने अपने अपने आयुध एक दूसरे की ओर प्रक्षेपित कर दिए। दोनों आयुधों से तीव्र तेज प्रकट हुआ। वे परस्पर टकराए। अवसर पाकर इंद्र ने ऐरावत से छलांग लगाई और सीधे वृत्रासुर पर आक्रमण कर दिया। तत्पश्चात इंद्र और वृत्रासुर के मध्य भीषण युद्ध आरंभ हुआ। कभी इंद्र वृत्रासुर पर भारी पड़ते तो कभी वृत्रासुर इंद्र पर। इसी प्रकार ये घोर संग्राम दीर्घ समय तक चलता रहा। अंततः वृत्रासुर ने समस्त बल एकत्र कर प्रहार किया, जिससे इंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को मूर्छित देखकर वृत्रासुर ने सर्प रूप धारण कर लिया और वह ऐरावत के समीप बढ़ा। ऐरावत के निकट पहुंचकर उस दानव ने उसे अपने हाथों से उठाया और उल्टा लटका दिया। तत्पश्चात वृत्रासुर के उस भयंकर दानव रूप ने ऐरावत को पूर्णतः निगल लिया। जब इंद्र की मूर्छा भंग हुई और उन्होंने ये दृश्य देखा, तब वे गहन शोक से भरे गए। तत्पश्चात वे उस स्थान से अंतर्धान हो। वृत्रासुर से पराभूत होकर देवराज इंद्र समस्त देवगणों सहित क्षीर सागर की ओर गए। पर योग निद्रा में स्थित भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी के साथ दिव्य तेज से विराजमान थे। भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम कर देवराज इंद्र ने करुण स्वर में अपनी व्यथा निवेदित की। हे परब्रह्म श्रीमन नारायण, वृत्रासुर ने संपूर्ण जगत में अपनी कलुषित शक्ति का प्रसार कर दिया है। उसने देवताओं पर आक्रमण कर सृष्टि के समस्त नियमों को अपने वश में कर लिया है। हे प्रभु, यदि शीघ्र उसे रोका न गया तो सृष्टि का विनाश अवश्यंभावी है। देवराज इंद्र, वृत्रासुर ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त वरदान का अधर्मपूर्ण उपयोग किया है। जैसा कि लोक पितामह ने पूर्व ही कहा था, उसका अंत अब सुनिश्चित हो चुका है। वृत्रासुर की मृत्यु महर्षि दधीची की अस्थियों से ही होगी। महर्षि दधीची को ये दिव्य वर प्राप्त है कि उनके शरीर की अस्थियां जगत के कल्याण का कारण बनेंगी। अतः तुम स्वयं उनके आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम करो और विनय पूर्वक उनसे सहायता की याचना। ओम महापुरुषाय नमः। इस पावन मंत्रोच्चार के साथ देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तपोवन का वो शांत वातावरण देव कार्य की गंभीरता से गूंज उठा। हे ऋषिवर, वृत्रासुर ने संपूर्ण सृष्टि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। उसने सर्वत्र अत्याचार आरंभ कर दिया है और समस्त लोग उसकी पीड़ा से संतप्त हैं। भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से मैं आपके चरणों में आया हूँ, अपनी रक्षा तथा जगत कल्याण के उपाय की याचना करने। कृपा कर मेरा अनुग्रह करें। देवराज,
यदि तुमने विश्व रूप पर आक्रमण न किया होता तो यह अनर्थ घटित ही न होता। अहंकार और पद ईर्ष्या का विष सभी जीवों को शनै शनै दूषित कर देता है। वृत्रासुर का जन्म भी तुम्हारी उसी ईर्ष्या का परिणाम है। मुझे भगवान महादेव से यह वरदान प्राप्त है कि मेरी अस्थियां जगत कल्याण के कार्य में प्रयुक्त होंगी। आज उस वरदान के फलित होने का समय आ पहुंचा है। देवराज, मैं अपने दिव्य प्राणों को पवित्र वज्र में परिवर्तित कर रहा हूँ। स्मरण रहे, इस वज्र का उपयोग केवल लोकहित और सृष्टि रक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। महर्षि दधीची की वाणी त्याग, तप और धर्म के परम आदर्श को उद्घाटित कर रही थी। उस क्षण देवताओं ने समझ लिया कि सृष्टि की रक्षा के लिए महान बलिदान अपरिहार्य है। Indra will return soon. If you felt the power of Sanatan Dharma in this story, please like, comment, share and subscribe. Your support helps us keep these sacred stories alive.